हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 15 फरवरी है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन में आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी, सीएससी या फिर और कोई एग्जाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ये सेशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है। यूट्यूब पे आपको ऐसे सेशंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो एडिटोरियल है उसको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन किया हो। ठीक है। मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी साथ में लिखवाता जाऊंगा। आप उनको नोट कर लो, आपकी वोकैब भी अच्छी तरह स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। आपको क्या करना है, अगर वीडियो को पूरा देखना है, पहले स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना है, आपको समझ में 100% आ जाएगा, एक एक लाइन समझ में आएगी। उसके बाद मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब कर देना। उसमें मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा और अपना वीडियो लिंक, जो मेरा डेली का वीडियो आता है, वो भी मैं डाल दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां से जो मैंने पढ़ाया है उसको फिर एक बार खुद अपने से पढ़ना। ठीक है। आपको 5-10 मिनट में वो आर्टिकल पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबा देना। ठीक है। ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और लाइक कर देना और कमेंट पक्का कर देना यार, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूरी है। ठीक है। तो एक नोटबुक लेके बैठो, मैं एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो अगर आपको अपना टाइम बचाना है, और इसको आप फुल स्क्रीन में देखो, आपको मतलब बढ़िया दिखेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी को रिलेटेड आंसर राइटिंग लिखने के लिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हमारा आर्टिकल आज हेडिंग क्या है, शेपिंग ए मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। अब डिसेबल्ड फ्रेंडली क्या होता है, जो भी मतलब डिसेबल लोग हैं, मतलब जो देख नहीं सकते हैं, जहाँ फिर किसी का हाथ फ्रैक्चर है, पाँव, मतलब जो भी डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है ना, मतलब जो मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप, जो भी हमारा डिजिटल मतलब जिसमें आता है, वो हमें डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। मतलब उन लोगों के लिए भी बनाना पड़ेगा जो डिसेबल लोग हैं। ठीक है। जिनमें मतलब कोई ना कोई कमी है, जहाँ अंधा है, कोई बहरा है, कुछ भी है, उनके लिए हमें फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। ठीक है। ताकि वो भी उनको अच्छे से यूज़ कर सके। अब ये तो इसमें लिखा हुआ है हेडिंग में। अब इसके अंदर आर्टिकल में क्या है, आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा। मतलब आप आंसर राइटिंग अच्छे से लिख पाओगे। आप बस 1-2 महीना इन सेशंस को फॉलो करो। ठीक है। लेकिन अपने से खुद जरूर पढ़ना। ठीक है। पीडीएफ में, क्योंकि उससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी और वोकैब भी स्ट्रांग होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। The estimation in census 2011 that 2.21% of India's population is disabled is a gross underestimation. तो जो 2011 में सेंसिस हुआ था ना, वहाँ पे क्या बोला था कि जो 2.21% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो क्या है, डिसेबल है। इज ए ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। इसमें मतलब एक्यूरेट ये डेटा नहीं है। ठीक है। तो कितनी बोला था, 2.21% जो है वो डिसेबल कैटेगरी में आती है 2011 के सेंसिस के हिसाब से। ठीक है। तो ये आप मतलब अपनी अगर कोई आप एग्जाम लिख रहे हो, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इन फ्रेसेस को आप यूज़ कर सकते हो, इन डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज डिसेबल। तो जो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, जो 16% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड की, वो क्या है, डिसेबल्ड है। ठीक है। उसमें कोई ना कोई मतलब अंधा बहरा, इन जो डिसेबल है वो इन कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद, इफ दैट फिगर इज एक्स्ट्रापोलेटेड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट वुड मीन दैट एटलीस्ट 192 मिलियन डिसेबल्ड पीपल। अच्छा, अब आप बोलोगे एक्स्ट्रापोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्या है, अगर हमें कोई डाटा मिल गया, उसके हिसाब से एस्टिमेट लगाना। ठीक है। तो अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो 192 मतलब मिलियन पॉपुलेशन है ना इंडिया की, वो डिसेबल कैटेगरी में आती है। While technology has enormous potential to level the playing field for the disabled। ठीक है। तो क्या है, जो मतलब हमारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसके पास काफ़ी पोटेंशियल है। वो क्या करती है, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब एक जैसी फील्ड रखती है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो एबल हो। ठीक है। इट कैन एट द सेम टाइम reinforce the barriers that the disabled otherwise face if it not designed with their needs in mind। ठीक है। लेकिन वो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तो मतलब सबके लिए एक जैसी फील्ड तो हमें देती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे वो क्या करती है, री इन्फोर्स दी बैरियर। अब री इन्फोर्स का मीनिंग लिखिए,
रीइंफोर्स का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो मतलब वो बैरियर्स को भी उनको स्ट्रॉन्ग करती है, उन बैरियर्स को। बैरियर्स क्या है, मतलब रुकावटें, ठीक है। दैट द डिसेबल्ड फेस इफ इट नॉट डिजाइन विद देयर नीड्स इन माइंड। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को मतलब इसी हिसाब से नहीं बनाएंगे कि जो डिसेबल पर्सन है उनकी नीड क्या है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बैरियर भी बन जाएंगे, मतलब उनके लिए रुकावट हो जाएगी टेक्नोलॉजी यूज़ करने में, ठीक है। उसके बाद here is another point. India is reported had 750 million internet smartphone users in 2020. तो जो रिपोर्ट आई थी इंडिया के लिए, उसमें 750 मिलियन जो है इंटरनेट स्मार्टफोन यूजर्स 2020 में इंडिया में पाए गए, ठीक है। अप्लाइंग दी 16% फिगर हियर, दिस वर्कआउट टू बी रफली 120 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स विद डिसेबिलिटीज। तो अगर हम वो 16% जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा दिया है, अगर उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी 120 मिलियन जो इंटरनेट स्मार्टफोन यूजर्स है ना, वो डिसेबल हैं, ठीक है। मतलब उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आ गया एप्स एंड इवेल्युएशन। मतलब इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है, मतलब मूल्यांकन करना किसी चीज़ का। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट आवर लाइफ्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग लेड डिजिटली, स्पेशली इन दी आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो लाइफ है ना, वो काफ़ी डिजिटल हो गई है, ठीक है। स्पेशली मतलब कोविड-19 के बाद तो हम लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे डिपेंड हैं, ठीक है। वी यूज़ ऐप्स टू ऑर्डर ग्रोसरीज, फूड मशीन, मेडिसिन, डेटिंग, सोशलाइजिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन। सब कुछ हम लोग ऑनलाइन करते हैं। हम लोग मेडिसिन मंगवाते हैं, फूड मंगवाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, एजुकेशन, सब कुछ हम लोग ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग ब्लाइंड ourselves, we know that there is a long way to go when it comes to making apps disable friendly। लेकिन हमें पता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा जो हमारे ऐप्स हैं उनको डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए, मतलब जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि वो भी उनको यूज़ कर सके, ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड assessment of the problem and spur conversations and reforms, we co-authorized a report that evaluates the accessibility of 10 of the most widely used apps in India। तो हमने क्या किया इसका एविडेंस देने के लिए, मतलब एविडेंस क्या है, मतलब इसका प्रमाण देने के लिए हमने क्या किया, टू प्रोवाइड एविडेंस असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, मतलब किसी का मूल्यांकन करना, मतलब इवेल्यूशन का मतलब ही असेसमेंट होता है। तो ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम को हमने देखने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, और क्या करने के लिए, एंड स्पर कन्वर्सेशंस एंड रिफॉर्म्स। स्पर का मतलब क्या होता है, इनकरेज करना, ठीक है। मतलब क्या हो, कन्वर्सेशंस एंड रिफॉर्म्स, मतलब इसमें कुछ चेंजेस आए, जो भी ये प्रॉब्लम है, मतलब डिसेबल फ्रेंडली नहीं है हमारा जो डिजिटल सिस्टम, उसके लिए हमने क्या किया, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट किया। और हमने क्या किया, मतलब इनकरेज किया ताकि कन्वर्सेशंस हो, रिफॉर्म्स हो, चेंजेस आए। वी को ऑथराइज्ड ए रिपोर्ट दैट इवेलुएट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ 10 ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप्स इन इंडिया। हमने क्या किया, हमने मतलब इसके लिए कुछ एक रिपोर्ट तैयार की जो क्या बताती थी हमें, एक्सेसिबिलिटी बताती थी। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो यूज़ कर सकते हैं ये ऐप, असेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या लिया, 10 मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप्स है ना जो इंडिया के, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस 5 सेक्टर्स। उसके बाद दीज सेक्टर्स वी चूजन बेस्ड ऑन ब्रॉड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन विद पीपल विद डिसेबिलिटीज। उसके लिए हमने 5 सेक्टर्स चुने, ठीक है। तो ये हमने जो सेक्टर्स चुने ना, ये हमने किसके लिए बेसिस पे चुने, बेस्ड ऑन ब्रॉड स्टेक होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर कौन होते हैं, मतलब जो भी डिसेबल कैटेगरी में लोग आते थे, मतलब उसमें हर बंदा आ गया जिसका मतलब इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जो डिसेबल पर्सन है, उनके मतलब बेसिस पे हम लोगों ने इन सेक्टर्स को चुना, बेस्ड ऑन ब्रॉड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब उनसे बात की विद पीपल विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पीपल है, ठीक है। एंड द 10 एप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑनलाइन ट्रैफिक। दिस एप्स पर जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, और इन सब में ये सारे ऐप आते थे, ठीक है। हमें बस ये देखना था कि ये जो ऐप है इनको क्या कोई अंधा चला सकता है, क्या कोई बहरा, मतलब जो डिसेबल पर्सन है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वी यूज द वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी guidelines, a set of globally recognized parameter to determine how disable friendly an app और वेबसाइट इज। तो हमने क्या किया, जो मतलब हमें कंटेंट मिला उससे हमने देखा, जो भी मतलब हमें गाइडलाइंस मिली, जैसे किसी भी ऐप की गाइडलाइंस होती है ना, वो हमने यूज़ की ये देखने के लिए कि जो डिसेबल फ्रेंडली, मतलब ये जो ऐप है वो कितने डिसेबल फ्रेंडली हैं, मतलब जो डिसेबल पर्सन है वो उनको कितना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी कोई वेबसाइट है, टू इवेलुएट दिस ऐप्स, इन ऐप्स का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद based on the number of violations, we categorize the level of accessibility of the apps as high, medium and low। तो मतलब जो भी वॉयलेट क्या होता है, उल्लंघन करना। तो जो जो ऐप जिस चीज़ को उल्लंघन करता था उस हिसाब से हमने उनको कैटेगरीज कर दिया, ठीक है। मतलब कौन सा ऐप कितना अच्छा है।
उसमें एक कैटेगरी थी हाई की, जो अच्छा होगा, मीडियम हो गया मतलब जो बीच वाला, और लो हो गया जो बिल्कुल ख़राब। Our report found that 4 out of the 10 apps ranked low while 5 were in medium category। तो हमें जो रिपोर्ट मिली उसमें क्या था, जो 10 ऐप्स थे वो लो थे, मतलब हालत ख़राब है। उसके बाद जो 5 ऐप थे वो मीडियम कैटेगरी में थे। दी रिपोर्ट वॉज लॉन्च ऑन जनवरी 13 बाय राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो रिपोर्ट है ये 13 जनवरी को आई, ठीक है। और ये किसने पब्लिश की, राजेश अग्रवाल, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हेड हैं, ठीक है। उसके बाद वी इनवाइटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल 10 ऐप्स टू अटेंड अवर इवेंट। तो जो जो हमने ऐप लिए थे इवेलुएट करने के लिए, उन सबके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हेड हैं, उनको हमने बुलाया। वी थिंक दैट इट इज़ नो मियर कोइंसिडेंस दैट ओनली ऐप विच सेंट ए रिप्रेजेंटेटिव वॉज द इवेंट रैंक्ड हाई इन द इंडेक्स, दैट इज़ व्हाट्सएप। तो मतलब व्हाट्सएप को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले थे इस मामले में, ठीक है। मतलब डिसेबल पर्सन उसको कितना एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें कोई मतलब कोइंसिडेंस नहीं लगा कि वही बंदा आया, वही रिप्रेजेंटेटिव आया जिसका रैंक सबसे ऊपर था, ठीक है, वो व्हाट्सएप था, ठीक है। और कोई किसी ने ये मीटिंग अटेंड नहीं की। उसके बाद दिस इज ए पॉइंटर टू द नीड टू वर्क विद इंटेंशनली इन क्रिएटिंग डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे हमें पता चलता है, मतलब इतने सारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ने है, इससे हमें पता चलता है, ये नीड पता चलती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल हो या फिर डिजिटल हो, ठीक है। उसके बाद our goal for launching this report and rating index was not to call out apps that were inaccessible। तो हमारी जो रिपोर्ट थी ना, ये इसलिए नहीं थी, मतलब जो हमने इंडेक्स जारी किया, टू कॉल आउट ऐप्स दैट वर इनएसेसिबल, मतलब उन उन मतलब जो कॉल आउट का मतलब क्या है, बुलाना उन ऐप्स वालों को जो इनएसेसिबल है डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है। बट इंस्टेड टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन डिजिटल एसेसिबिलिटी। लेकिन हमारा काम क्या था कि हम उनको बुलाएंगे और हम डिस्कशन करेंगे उनसे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल एसेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एसेसिबिलिटी मतलब यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने डिस्कशन करने का सोचा था, ठीक है। हमें ये नहीं था कि हम उनसे कोई बातचीत करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट दिस प्रोजेक्ट हैज़ 2 फेसेस। जो ये प्रोजेक्ट था ना, जो हमने मतलब रिपोर्ट तैयार की, इसके 2 फेसेस थे। द लॉन्च ऑफ द रिपोर्ट वाज द कल्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट फेज। कल्मिनेशन क्या होता है, मतलब कल्मिनेशन होता है एंड पॉइंट, मतलब लास्ट में पहुंचना। तो जो फर्स्ट फेज की जो रिपोर्ट थी ना, जो मतलब रिपोर्ट आई, वाज द कल्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट फेज। जो फर्स्ट फेज हुआ था उसका रिजल्ट था, जो जो मतलब रिपोर्ट आई, ठीक है। वेयर वी ऑब्जेक्टिवली असेस द डिजिटल एसेसिबिलिटी ऑफ द ऐप्स। जहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिवली क्या होता है, मतलब फैक्ट इकट्ठे किए, जो भी रिपोर्ट्स की। ऑब्जेक्टिवली मतलब फैक्ट्स इकट्ठा करना, फैक्ट पे बात करना। उसमें हमने क्या किया, वियर वी ऑब्जेक्टिवली एक्सेस द डिजिटल एसेसिबिलिटी ऑफ द ऐप, मतलब लोग कितना ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, जो डिसेबल पर्सन है उसको हमने देखा, ठीक है। एक्सेस का क्या मतलब होता है, उसका मूल्यांकन किया कि लोग कितने ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं इन ऐप को, ठीक है। उसके बाद डिसेबल पर्सन कितना चलाते हैं इन ऐप को। उसके बाद द सेकंड फेज इज टू वर्क विद दीज सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हेल्प देम डिजाइन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस दैट विल नॉट only improve app accessibility but also to educate their stakeholders about accessibility and people with disability। तो जो हमारा सेकंड फेज था ना, उसमें हमने क्या किया, वाज टू वर्क विद दिस प्रोवाइडर्स। तो हमारा जो सेकंड फेज था उसमें हमने क्या किया, हमारा फेज वो इसीलिए था ताकि हम उन लोगों के साथ काम कर सके जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो ऐप होल्डर है, ठीक है। एंड हेल्प देम डिजाइन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस दैट विल नॉट ओनली इम्प्रूव ऐप। और हम उनकी हेल्प करना चाहते थे ताकि वो इस तरह से डिज़ाइन करें अपने ऐप, ठीक है, उनके ऐप और इम्प्रूव हो सकें और उनकी और ज़्यादा एसेसिबिलिटी हो, ताकि जो डिसेबल पर्सन है वो भी उनको एक्सेस कर सकें, ठीक है। बट आल्सो एजुकेट देयर स्टेक होल्डर्स अबाउट एसेसिबिलिटी एंड पीपल विद डिसेबिलिटी। और हम उनके जो मतलब जो ऐप्स को चलाते हैं, एक्सेस करते हैं, जो उनके मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूज़ करते हैं, और जो डिसेबल पर्सन है, उनको हम लोग एजुकेट करना चाहते थे उन ऐप्स के बारे में कि उनको कैसे चलाना है, ठीक है। उसके बाद this will hopefully improve design and development practices so that the apps are accessible right from the inception and we do not have to remediate for accessibility। अब इंसेप्शन का मीनिंग लिखिए। इंसेप्शन का मीनिंग होता है स्टार्ट, और रेमिडिएट का मतलब क्या होता है, रेमेडी प्रोवाइड करना, मतलब कुछ उसका उपाय बताना। तो हम ये बोलते हैं दिस विल होपफुली इम्प्रूव डिज़ाइन। जो हमने रिपोर्ट दी है, तो इससे क्या होगा, शायद जो डिज़ाइन है ऐप के वो बदलेंगे ताकि सब लोग उनको एक्सेस कर सके। एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस सो दैट दी एप्स आर एक्सेसिबल राइट फ्रॉम इंसेप्शन, मतलब जो ऐप्स हैं वो अच्छे से डिज़ाइन होंगे। अब हमने जो रिपोर्ट दी है, और क्या होगा, ऐप्स जो हैं वो मतलब असेसिबल राइट फ्रॉम इंसेप्शन, मतलब जब वो ऐप बनेगा तभी वो सबके लिए असेसिबल होगा। एंड वी डू नॉट हैव टू रेमिडिएट फॉर असेसिबिलिटी, और हमें कोई उपाय नहीं देना पड़ेगा उसकी असेसिबिलिटी के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है। मतलब पहले से ही ऐप ऐसे होने चाहिए कि वो स्टार्टिंग से ही सबके लिए असेसिबल हो, चाहे कोई डिसेबल हो चाहे कोई हो। वी थिंक दैट दिस विल हेल्प चेंज एटीट्यूड्स अराउंड
डिसेबिलिटी विद इन दी कंट्री। तो ये हम मानते हैं कि जो हमने ये रिपोर्ट दी है, इससे क्या होगा, जो एटीट्यूड है ना कंट्री में डिसेबल पर्सन को लेके, वो चेंज होगा, स्पेशली विद दी बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली मतलब बिजनेस कम्युनिटी को लेके। जैसे अभी कोई बंदा ब्लाइंड है, तो वो फ़ोन से खाना कैसे ऑर्डर करेगा? तो वो जो ऐप है ना, उसको मतलब उसमें कुछ चेंजेस लानी चाहिए, ताकि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो भी ऑर्डर कर सकें, या और भी कोई डिसेबल पर्सन है वो भी उसको ऑर्डर कर सके, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिटी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिसेबल पर्सन को देखना चाहिए, मूविंग देम अवे फ्रॉम चैरिटी अप्रोच टू राइट बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक। सिर्फ उनको चैरिटी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि हम चैरिटी देंगे, अगर कोई मतलब संस्था है जहाँ पे डिसेबल पर्सन रहते हैं, सिर्फ हमें उसको, उससे हमें दूर रहना है, और हमें कहाँ जाना है, चैरिटी बेस्ड अप्रोच को छोड़ के हमें राइट बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक, मतलब उनकी तरफ भी इन्वेस्टमेंट करनी है हमें, ताकि हमें उनसे भी फ़ायदा हो और हम उन्हें भी फ़ायदा देख सकें, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम्स। तो हम लोग कैसे आर्टिफिशियल और एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग कैसे जो है वो डिसेबल पर्सन की मदद कर सकते हैं, ताकि वो ऐप्स को एक्सेस कर सके। ये हम हेडिंग है, अब इसके अंदर में क्या है हम लोग पढ़ेंगे। एज विद अदर सेक्टर्स वी आर एक्साइटेड बाई द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन अवर एफर्ट्स। तो हमारे जो प्रयास हैं, मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा है, जिन्होंने ये डेटा एक्सेस किया, तो वो क्या बोलता है कि वी आर एक्साइटेड बाई द रोल टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो जो हमारे प्रयास हैं उसमें वो क्या रोल प्ले करेगी, क्योंकि वो भी तो प्रयास कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वी करंटली यूज टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेटेट ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सेसिबिलिटी टेस्ट। अब एक्सेसिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मतलब जो देखता है कि कितने सारे लोग इन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। जैसे डिसेबल पर्सन हो गए, हर बंदे की वो एक्सेसिबिलिटी चेक करता है, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी करंटली यूज, उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं इस ऐप को, ठीक है। टू ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि कितने लोग इसको टेस्ट को मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं इस ऐप को। एंड कंबाइन दैट विद इन डेप्थ मैनुअल टेस्टिंग टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव एक्सेसिबिलिटी फीडबैक टू डेवलपर। कंप्रीहेंसिव क्या होता है, डिटेल। ये पहले भी द हिंदू बड़ी बार यूज़ कर चुका है। और हमने क्या किया, एंड कंबाइन दैट विद इन डेप्थ मैनुअल टेस्टिंग, और हम खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन इस ऐप को यूज़ कर सकता है, ताकि हम क्या करें, टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव एक्सेसिबिलिटी फीडबैक टू डेवलपर, ताकि जिसने ये ऐप डेवलप किया है उसको हम लोग फीडबैक देख सकें कि तुम्हारा ऐप कैसा है, कितने लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प टू फर्दर ऑटोमेटेड एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो भी हमारी हेल्प कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हो ना, रोबोट हो गए, मतलब जो भी हमारा डिजिटल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको मतलब देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड फीडबैक फ्रॉम यूजर्स विद डिसेबिलिटीज कैन नाउ बी एनालाइज्ड एट स्केल टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स टू डेवलपर्स एंड कंपनीज। और जो मतलब डिसेबल पर्सन है, जो वो फीडबैक देते हैं कि हम लोग इसको चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे, कैन नाउ बी एनालाइज्ड एट स्केल टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स। तो वो ऐसे स्केल यूज़ कर सकते हैं हमको, जो भी वो डेटा देते हैं, टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स। एक्शनेबल इंसाइट्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट, कंक्लूजन निकालना, टू डेवलपर्स एंड कंपनीज। और वो हम किसको भेज सकते हैं, मतलब जो भी फीडबैक हमें जो मिलेगा डिसेबल पर्सन से, वो हम लोग किसको भेज सकते हैं, कंपनीज, डेवलपर, जिन्होंने वो ऐप को मतलब बनाया है, ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि सब उसको यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज कोर टू दिस प्रोजेक्ट एंड अवर इनिशिएटिव एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग दिस टूल्स अवेलेबल ब्रॉडली। तो तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो हम टूल्स हैं ना, ये हम सबको प्रोवाइड करवा देना चाहते हैं, ताकि डेवलपर की हेल्प हो सके, ताकि जो डेवलपर है, जो मतलब जो ऐप बनाता है, वाइल अवर होप इज दैट दिस नो how combined with our advocacy and will encourage companies to do the right thing by incorporating accessibility। इन पर इनकॉर्पोरेटिंग क्या होता है, शामिल करना। तो हम यही होप करते हैं कि जो मतलब हमारा हमने जो एडवोकेसी की, जो वकालत की डिसेबल पर्सन के लिए, वो क्या करेगी, इनकरेज करेगी कंपनीज़ को कि वो क्या करें, वो राइट थिंग करें, मतलब सही चीज़ें करें, बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्सेसिबिलिटी। मतलब इनकॉर्पोरेटिंग एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेसिबिलिटी को शामिल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर सके ऐप को। वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम लीगल रिसोर्सेज एज द लास्ट रिजॉर्ट आइदर। तो मतलब लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, मतलब आखिरी, मतलब कुछ बचा नहीं है, मतलब यही करना पड़ेगा। तो अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग मतलब डरेंगे नहीं, शाई नहीं रहे, हम लोग क्या करेंगे, लीगल सोर्सेज रिसोर्स की तरफ जाएंगे। अब रिकोर्स का मतलब क्या होता है, रिकोर्स का मतलब होता है लीगल रिकोर्स। रिकोर्स मतलब हेल्प लेना किसी चीज़ से, ठीक है। तो हम लोग लीगल की तरफ भी जा सकते हैं, अदालत की तरफ भी जा सकते हैं, अगर जो डिसेबल पर्सन है उनको इनका एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद देयर हैव बीन पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्रॉम द कोर्ट्स लेटली ऑन द नीड फॉर एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस सेक्टर्स। जो कोर्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा सभी सेक्टर्स के अंदर, एंड वी होप टू यूज इट टू पुश फॉर मोर एक्सेसिबिलिटी शुड दी नीड अराइज। और हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना पड़ेगा ताकि जो मतलब एक्सेसिबिलिटी है वो सबको मिल सके और इसकी नीड का भी सबको पता चले, राइज हो। ठीक है, कोर टू द प्रोजेक्ट ऑफ सिक्योरिटी मोर डिसेबल फ्रेंडली डिजिटल सिस्टम मस्ट बी कन्विक्शन दैट एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो जो मतलब ये प्रोजेक्ट है ना, जो डिसेबल प्रोजेक्ट है मतलब हमने बनाया था, तो ये किसके लिए है, ये एक कन्विक्शन पे बात करते हैं। कन्विक्शन क्या होती है, नोशन मतलब धारणा, कि जो एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीथिंग, मतलब जो भी डिजिटल है वो सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई डिसेबल हो, हर बंदे के लिए होना चाहिए। एज मिस्टर अग्रवाल पुट इन द की नोट एड्रेस, जो मिस्टर अग्रवाल है, जो है हेड हैं जिसने रिपोर्ट बनाई थी, उसने ये अपने एड्रेस में बोला था जब उसने एड्रेस दिया था। दिस स्टार्ट विद इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव डिजाइन टू इनटू एवरी डिजिटल ऑफरिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मतलब सबको एक्सेसिबिलिटी मिले कोई भी ऐप हो, एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन, इंक्लूसिव मतलब सबको शामिल करना, इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी को शामिल करना, इनटू एवरी डिजिटल ऑफरिंग, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आएगा उसमें सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, राइट फ्रॉम इंसेप्शन। इंसेप्शन का मीनिंग मैंने पहले बताया, स्टार्ट से, मतलब जब भी ऐप स्टार्ट होगा उसी टाइम से। इंडिया नीड्स टू बी ट्रूली एक्सेसिबल फॉर ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज़। जो इंडिया है ना, उसको सच में पूरा एक्सेसिबल होना पड़ेगा जितने भी पर्सन डिसेबल हैं उनके लिए। ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एंड द कोस्ट मस्ट मेक दिस हैपन। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, सिविल सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, उनको मस्ट मेक दिस हैपन, मतलब उनको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेसिबल पीपल के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल था डिसेबल पीपल के लिए है, कितना हम लोग मतलब डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं। आप काफ़ी कुछ एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, डेली इन लेक्चर्स को देखो और मुझे सपोर्ट दो यार, कमेंट करो, लाइक करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसमें डेली वीडियो लिंक आएगा, PDF आएगा, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, और लाइक करो। जय हिंद।